माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया विषय जो है संबंध बोधक। संबंध बोधक एक अव्यय का भेद है। प्रस्तावना। हमने पूर्व सर्ग प्रीपोजिशन के बारे में पूर्व कक्षाओं में जाना था। अब हम नए सत्र में नए विषय के बारे में जानेंगे। पोस्टपोजिशन यानी संबंध बोधक, एक के बाद एक भाषाई तत्व को रखना, उस शब्द के बाद एक संशोधक मॉडिफायर रखना जिससे वह एक वाक्य में संशोधित यानी मॉडिफाई करता है, या उस आधार के बाद चिपकाना जिससे वह जुड़ा हुआ है। यह अव्यय अविकारी शब्दों का एक भेद ही है। तो हम इस भेद के बारे में जानते हैं। पहचान। सारी कठिन परिभाषाओं को छोड़ आप बस एक बात ध्यान रखें, हमेशा संबंध बोधक के आगे के लगता है। जब कभी भी आप एक वाक्य में कोई ऐसा वाक्यांश देखें, यानी कोई पूर्व सर्ग क्रिया विशेषण के पीछे के या से की आदि है, इसका तात्पर्य यह होगा कि वह संबंध बोधक है। पेड़ के पीछे बिल्ली है, मेज के आगे कुर्सी है। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि पहले वाक्य में बिल्ली के पद यानी पोजीशन का पता चल रहा है कि वह कहाँ है, वह पेड़ के पीछे है। संबंध बोधक के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। संबंध बोधक के कुछ और उदाहरण देखते हैं। चलिए। पेड़ पर बंदर बैठा है, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। ज्ञान के बिना सम्मान नहीं मिलता। संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग हमेशा के, से, की आदि शब्दों के साथ होता है, अन्यथा ये शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण का रूप ले लेते हैं। अब यह कार्य तो क्रिया विशेषण का भी है, तो इनमें अंतर देखते हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। जो शब्द क्रिया को विशेषता बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे तथा कितनी हो रही है, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जबकि जो शब्द वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों अविकारी शब्द हैं। अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों प्रकार से किया जाता है, जैसे नीचे, ऊपर, सामने, बाहर, भीतर, यहाँ आदि। अब इस टेबल को पॉज कर आप इन दोनों में अंतर समझ सकते हैं। संबंध बोधक के प्रकार। संबंध बोधक के प्रकार हिंदी में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले संबंध बोधक शब्द प्रायः 10 प्रकार के होते हैं। तुलनावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, समतावाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, संघवाचक, हेतुवाचक और पृथकवाचक, विरोधवाचक। थैंक यू।